मैन्स सर्च फॉर मीनिंग विक्टर ई फ्रैंकलिन की किताब है, जो उनके नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में बिताए वक्त और जिंदगी के मतलब की खोज के बारे में है। ये किताब 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा उनके कैंप के बारे में बताता है, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता है, और दूसरा हिस्सा उनकी लोगोथेरेपी के विचार बताता है। पहला हिस्सा जो उनके कुछ अनुभव के बारे में बताता है, उसमें फ्रैंकलिन को नाजी कैंप्स में बंदी बनाया जाता है। वहाँ उन्होंने भूख, ठंड और रोज मौत का खौफ देखा था। लोगों को गैस चैम्बर्स में भेजा जाता था और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था। इन मुश्किलों में भी फ्रैंकलिन ने देखा कि कुछ लोग अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते। जिन लोगों ने जिंदगी में कोई मकसद रखा था, जैसे अपने परिवार से मिलने का सपना या कुछ बनने की ख्वाहिश, वो जिंदा रहते हैं, पावरफुल रहते हैं। फ्रैंकलिन खुद अपने परिवार और अपने काम के सपने से जीते रहे। उन्होंने सीखा कि दुख सहना जिंदगी का हिस्सा है और इसका मतलब ढूंढने से इंसान और मजबूत होता है। अब जो दूसरा हिस्सा है वो लोगोथेरेपी के विचार है। फ्रैंकलिन ने जो अपने ये एक्सपीरियंसेस हुए उनसे लोगोथेरेपी बनाई, जो ये कहती है कि इंसान का सबसे बड़ा मकसद जिंदगी का मतलब ढूंढना है। ये मतलब हर एक के लिए अलग होता है, प्यार, काम या दुख में भी इंसानियत देखना। लोगोथेरेपी कहती है कि हम अपनी सोच बदल सकते हैं, चाहे दुनिया कितनी भी खराब क्यों ना हो। फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग मकसद खुद बनाना पड़ता है, जो मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देता है। अब ये जो बुक है हमें मेन 4 मैसेज देती है। सबसे पहला, जिंदगी का मतलब ढूंढना। दूसरा, दुख का सामना करना। तीसरा, सोच की आजादी। और चौथा, उम्मीद से जीना। इन मैसेजेस को हम स्क्विड गेम 2021 की स्टोरी से समझ सकते हैं, जो एक साउथ कोरियन सर्वाइवल ड्रामा टेलीविजन सीरीज है, जिसे क्रिएट किया है वांग डोंग यूक ने। सॉरी अगर मैंने इसे गलत प्रोनाउंस किया हो तो। नेटफ्लिक्स के लिए ये नेटफ्लिक्स के वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स एवर थी और ये मोस्ट वॉच शो ग्लोबली रह चुका है और फर्स्ट नॉन इंग्लिश ऐसी सीरीज थी जो मेजर कैटेगरीज में जीती थी। इस सीरीज के अंदर सियोंग एक डाइवोर्स्ड, कर्ज में डूबा हुआ आदमी होता है, जो अपनी बेटी और अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और उनके लिए एक मौत का खेल खेलता है। इस खेल में 456 लोग हैं, जहाँ जीतने वाला अमीर बनेगा और हारने वाले सब मरेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैसेज से, यानी जिंदगी का मतलब ढूंढना। फ्रैंकलिन कहते हैं कि जिंदगी का मकसद इंसान को जीतने की ताकत देता है। सियोंग अपनी बेटी का जन्मदिन मनाना चाहता है, जिसके लिए उसकी माँ कुछ पैसे देती है, लेकिन वो पैसे उसे कम लगते हैं और वो अपनी माँ का एटीएम कार्ड चोरी कर लेता है। वहाँ से पैसे चुराता है, लेकिन वो पैसे उससे कोई और चुरा लेता है, जो सियोंग को तब पता लगता है जब कर्ज लेने वाले आकर उसे मारते हैं। वो स्टेशन पे जाता है तो वहाँ उसे एक इंसान मिलता है, जो एक कार्ड देकर उसे कहता है कि अगर उसे पैसे चाहिए तो वो उस नंबर पर कांटेक्ट करे। अपने घर आता है, उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी उसकी बेटी को अपने साथ अमेरिका लेकर जा रही है, जो सियोंग नहीं चाहता, लेकिन उसके पास कस्टडी के लिए पैसे नहीं होते। फिर उसे वो कार्ड याद आता है, वो उन्हें कांटेक्ट करता है और गेम खेलने के लिए पहुंच जाता है, जिसके सिंपल 3 रूल्स होते हैं। पहला, कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम नहीं छोड़ सकता। दूसरा, जो खेलने से मना करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और तीसरा, अगर मेजॉरिटी गेम छोड़ना चाहे तो वो वोट करके उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो दोबारा भी आ सकते हैं, जिसके लिए उन्हें दोबारा से उस कार्ड वाले नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। और एक और बात बता दूं, यहाँ एलिमिनेट करने से मतलब है कि उस इंसान को मार दिया जाएगा। जब गेम शुरू होती है तो पहली गेम में एक डॉल सिंगिंग करती है। जब तक वो डॉल गाना गा रही है तब तक वो प्लेयर्स मूव कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही गाना रुकेगा वैसे ही उन्हें हिलना रोकना पड़ेगा और अगर कोई हिला तो उसे मार दिया जाएगा। ऐसा करते हुए 456 में से बस 255 लोग ही रह जाते हैं, लेकिन वो सब बहुत डर जाते हैं और गेम को छोड़ने के लिए वोट करते हैं और गेम से बाहर हो जाते हैं। लेकिन जब वो घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ को पैर में चोट लगी है, लेकिन डायबिटीज होने की वजह से वो ठीक नहीं होती और खराब होती जाती है। अब डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसकी माँ का पैर काटना पड़ेगा, जिसके लिए ऑपरेशन होगा, लेकिन उसकी फीस बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद साइब्युक एक लड़की होती है जो अपनी माँ को नॉर्थ से साउथ की तरफ लाना चाहती है और अपने भाई को उनसे मिलवाना चाहती है, लेकिन उसके पास भी पैसे नहीं होते। ऐसे ही कई लोग
फिर से मजबूर हो जाते हैं और गेम को दोबारा ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ कई लोग किसी न किसी मकसद के लिए उस खेल में जाते हैं और वो मकसद उनके लिए इतना बड़ा होता है कि उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं होती और वही मकसद उन्हें खेल में लड़ने की वजह देता है। तो ये चीज हमें यही बताती है कि अगर जिंदगी में कोई मकसद होगा तो इंसान उसको पूरा करने के लिए जिएगा। अब इस बुक का दूसरा मैसेज है दुख का सामना करना। फ्रैंकलिन कहते हैं कि दुख सहना जिंदगी का हिस्सा है और उसका मतलब ढूंढने से इंसान और मजबूत होता है। अब इस सीरीज में सियोंग बहुत दुख सहता है, कर्ज के गुंडों से मार खाता है, माँ के पैसे चुराता है, खेल में दोस्त साइब्योक और सैंगवू जैसों को मारता है। फिर भी वो अपने दुख का सामना करता है क्योंकि उसका मकसद पैसा जीतना है ताकि वो अपनी माँ को मरने से और बेटी को अपने से दूर होने से बचा सके। अब जैसे यहाँ फ्रैंकलिन जेल में मौत और भूख का सामना करता है, सियोंग स्क्विड गेम में मौत का सामना करता है। दोनों अपने दुख को मकसद से सहते हैं। तीसरा मैसेज इस बुक का जो है वो है सोच की आजादी। फ्रैंकलिन कहते हैं कि बुरे हालात में भी इंसान अपनी सोच को चुन सकता है। जैसे सियोंग गलती करता है, माँ के पैसे चुराता है और एक मार्बल गेम होती है जिसमें 2 प्लेयर्स की टीम बनती है और हर प्लेयर को 10-10 मार्बल दिए जाते हैं और गेम के अकॉर्डिंग एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर से सारे मार्बल्स लेने हैं बिना किसी फोर्स को यूज किए, बिना कोई जोर जबरदस्ती किए और लास्ट में जिस प्लेयर के पास सारे मार्बल्स खत्म हो जाएंगे वो एलिमिनेट हो जाएगा यानी मार दिया जाएगा। अब इस गेम के अंदर सियोंग अपने एंटी प्लेयर से धोखा करता है लेकिन धोखे के बाद शर्मिंदा होता है। आखिरी खेल में जिसका नाम स्क्विड गेम होता है 3 प्लेयर्स बचते हैं, सियोंग, सैंगवू और साइब्योक। अब इन्हें एक दूसरे को मारना होता है। सैंगवू साइब्योक को मार देता है और जब सैंगवू हार रहा होता है सियोंग से तो सियोंग उस खेल को रोकने का फैसला करता है ताकि दोनों साथ जाएं। लेकिन सैंगवू खुद को मार लेता है। ये दिखाता है कि सियोंग ने अपनी सोच से इंसानियत चुनी। जैसे फ्रैंकलिन जेल में अपनी सोच से उम्मीद रखते हैं, ये विचार स्क्विड गेम में भी दिखता है कि बुरे वक्त में भी इंसान अपने रास्ते को चुन सकता है। कोई भी चीज उसकी सोच पर हावी नहीं हो सकती। अगला पॉइंट जो ये बुक सिखाती है वो है उम्मीद से जीना। फ्रैंकलिन कहते हैं कि छोटी सी उम्मीद भी इंसान को जिंदा रख सकती है। स्क्विड गेम में उम्मीद हर जगह है। सियोंग की उम्मीद हैना और उसकी माँ के लिए है, साइब्योक की उम्मीद अपने भाई के लिए है और जब सियोंग जी चाहता है, घर लौटता है तो उसकी माँ मर चुकी होती है। वो जीते हुए पैसे यूज नहीं करता और सैम्ब्योक के भाई की मदद करता है, उसे पैसे देता है, उसे उसकी माँ से मिलवाता है, फिर खेल बनाने वालों का पीछा करता है इस उम्मीद के साथ कि वो गलत को रोक सके। जैसे फ्रैंकलिन जेल से निकलने के बाद लोगो थेरेपी बनाते हैं ताकि दूसरों की मदद कर सकें। सियोंग भी अपनी उम्मीद से आगे बढ़ता है। ये फ्रैंकलिन के विचार से मिलता है कि उम्मीद दुख में भी जीने की वजह देती है। लास्ट में हमें ये दोनों चीजें यही सिखाती हैं कि जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, सबसे बड़ी ताकत होती है हमारे दिल में छुपा हुआ मकसद। जब हम अपने दर्द, अपनी तकलीफ में कोई भी मतलब खोज लेते हैं तो हम अनंत शक्ति और उम्मीद से भर जाते हैं। तो हम सबको चाहिए कि अपने जीवन में उस मतलब को ढूंढे जो हमें हर कठिनाई से लड़ने की हिम्मत दे, क्योंकि असली जीत उन कोशिशों में होती है जो आपको बेहतर इंसान बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मतलब क्या है। याद रखिए, जब तक मतलब है तब तक जिंदगी है और जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। धन्यवाद।